क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तोते? और तुम मेरी क्या मदद करोगे? तभी तोता उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। सुनो शिकारी, एक समय की बात है। मैं एक चील से बचते बचते नदी के पास घायल होकर पड़ा था। अरे अरे, कोई यहाँ है? मेरी मदद करो। अब मैं और नहीं सह सकता। वहीं एक साधु अपनी साधना में लीन थे। तभी साधु अपनी तपस्या छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हैं। हे भगवान, ये तोता बहुत बुरी तरह घायल है। इसे तुरंत मदद चाहिए। साधु मुझे अपने हाथों में उठाता है और अपने आश्रम में ले जाता है। फिर वे जड़ी बूटियों से मेरा उपचार करते हैं। तुम चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम्हें बस आराम करना है। कई दिनों तक साधु मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे मेरी चोट सही हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ और उड़ने की कोशिश करता हूँ। साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। ये तो मेरा कर्तव्य था। हर जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब स्वस्थ हो, जाओ अपनी आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ तोता, ये सच है। मुझे एक श्राप मिला हुआ है। दरअसल मैं एक कन्या ने मुझे श्राप दिया है। तभी साधु ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ दिनों की बात है। सुबह का समय था। नदी के किनारे मैं ध्यान मगन होकर बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? मेरी साधना में ये कैसा शरण आ गया? मुझे ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ध्यान में ऐसी अशुद्धि कैसे आ गई? मैं इस कन्या की ओर अनजाने में देख बैठा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये मुझसे क्या हो गया प्रभु? तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया और गुस्से में वह नदी में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो यहाँ मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? हे देवी, मुझे क्षमा करें। ये मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपने ध्यान में लीन था। भूल? यह भूल नहीं, पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये सचमुच अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। तभी कन्या थोड़ी शांत होती है और मेरी विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदलने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं श्राप वापस नहीं ले सकती। लेकिन फिर